आखिरकार सभी को पता चल ही गया चिन्मय दादा की असलियत। खुल गया है बॉक्स से चिन्मय का राज। चिन्मय का असलियत जानकर सभी हो गई है काफी हैरान। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो गुम है किसी के प्यार में। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में आपको आने वाले एपिसोड में कई धमाके और ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। जी हाँ, ये जो चिन्मय अचानक से जो भोसले परिवार में आ गया है, जिसका पहले कभी कोई जिक्र नहीं था, लेकिन अचानक कुछ दिनों से इसका जिक्र जो है सीरियल में किया जा रहा है और ये अपने साथ लाया है बहुत बड़ा धमाका और साथ ही ये लाया है कई बड़ा राज, जिसे सुनकर पूरा भोसले परिवार जो है वो काफी हैरान परेशान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब से चिन्मय आया है उसे देखकर तो सब लोग खुश हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक शख्स जरूर है इस भोसले परिवार में जिसको चिन्मय बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो है राव साहब। आपने ये भी देखा होगा कि राव साहब और चिन्मय के बीच में बिल्कुल भी नहीं जमती है, दोनों जो है भिड़ पड़ते हैं और राव साहब जो है चिन्मय की असलियत अच्छे से जानते हैं। इस वजह से वो हमेशा चिन्मय पे गुस्सा करते रहते हैं, उसकी हरकतों के लिए उसको हमेशा डांटते हैं और यहाँ तक कि मारते भी हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गुम है किसी के प्यार के बीते एपिसोड में आपने देखा होगा कि यहाँ पे चिन्मय जो है एक बॉक्स में राज छिपाए बैठा है, जिससे वह राव साहब को काफी ज्यादा डरा रहा है। यहाँ तक कि उसने मीडिया के सामने भी वो बॉक्स खोलने की कोशिश की थी। जब राव साहब को ये बात पता चल जाती है कि इस बॉक्स में वो सारी चीजें हैं जिसे जानकर पूरी दुनिया उनका मजाक उड़ाने वाली है, तो वो तुरंत जो है चिन्मय को लेके चले जाते हैं अंदर, उसको खूब मारते पीटते हैं और धमकाते भी हैं। दोस्तों, यहाँ पे चिन्मय मार खा भी लेता है, लेकिन वो पलट कर जवाब जरूर देता है राव साहब को और कह देता है कि अगर आपने मुझे और मारने की कोशिश की या मेरे ऊपर और जुल्म करने की कोशिश की तो मैं नहीं सहूंगा। मैं आपको 24 घंटे का टाइम देता हूँ, आप पैसे जो है मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दीजिए, नहीं तो इस बॉक्स में जो असलियत है ना वो पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी, फिर आप अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। जिसे सुनकर राव साहब काफ़ी ज़्यादा डर भी जाते हैं और पूरे घर वाले भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि आखिर क्या है उस बॉक्स के अंदर। वहाँ पे सभी का दिमाग चलता है, उसको हर किसी की प्रॉब्लम में घुसना ही होता है, तो वहाँ पे वो कहती है कि मुझे खुद पता लगाना होगा कि इस बॉक्स में क्या है। फिर क्या, वो तुरंत पहुँच जाती है चिन्मय के होटल में और उसके रूम की तलाशी लेने लग जाती है। जब वह चिन्मय के रूम की तलाशी लेती है तो वहाँ पे उसको बॉक्स मिल जाता है और उस बॉक्स से उसको चिन्मय की असलियत का पता चल जाता है। सच्चाई जानकर सभी काफी हैरान हो जाती है कि आखिरकार ये बात है चिन्मय दादा की जो किसी को नहीं पता है। फिर क्या, वो कॉल करके चिन्मय दादा को बुला लेती है। फिर चिन्मय दादा आ जाते हैं और फिर वह जो है जाने लग जाते हैं। फिर सभी कहती है कि मुंह छिपाने का कोई मतलब नहीं है, सच्चाई का सामना कीजिए, बता दीजिए अपनी सच्चाई सभी को। आप जो है अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं, खास करके अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं, तो ऐसा करना अच्छी बात नहीं है, उसको बता दीजिए। यहाँ चिन्मय काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है कि अगर मेरी सच्चाई पूरे लोगों को पता चलेगी तो वो लोग मेरे से नफरत करेंगे, लेकिन यहाँ पे सभी उसको बहुत समझाती है और फिर भी लेकिन चिन्मय मानता नहीं है और कहता है मुझे किसी को कुछ नहीं बताना। तो यहाँ पे जब चिन्मय अपना बॉक्स नीचे ज़मीन पर फेंक देता है तो उस बॉक्स से निकलती है कुछ ऐसी चीज़ें जो उसकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। उसके बॉक्स से निकलती है घुंघरू और कुछ तस्वीरें जिसमें वो डांस के स्टेप्स कर रहा है। यानी यहाँ पे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि चिन्मय जो है एक बहुत अच्छा डांसर हो सकता है या वो एक गे हो सकता है, क्योंकि तभी तो अगर वह अपनी पत्नी को बता देगा कि वह एक डांसर है या वह एक गे है तो उसकी पत्नी इसके साथ कैसा बिलीव करेगी। यहाँ पे सभी ने कहा था कि एटलीस्ट अपनी वाइफ को तो अपनी सच्चाई बता दो। अगर यहाँ पे शिखा को पता चल जाएगा कि उसका पति एक गे है या एक डांसर है तो वो कैसा बिहेव करेगी, इसलिए यहाँ पे चिन्मय डर रहा है, किसी को कुछ नहीं बता रहा। दोस्तों, इन दोनों में से ही कोई एक राज है चिन्मय का, या तो एक डांसर है या वह एक गे है, इसीलिए राव साहब उसको पसंद नहीं करते और हमेशा उसकी तुलना जो है ईशान से करते रहते हैं। यहाँ पे राव साहब हमेशा चाहते थे कि चिन्मय बड़ा होकर जो है कॉलेज संभाले, अच्छे करियर बनाए, लेकिन शायद उसको डांस अच्छा लगता था, इसलिए राव साहब ने उसको घर से भगा दिया।
फिर आप दूसरी तरफ देखेंगे कि शिखा जो है खुद की जान लेने की कोशिश करती है, वो सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन ईशान आके इसको बचा लेता है क्योंकि वह सब कुछ देख रही है कि उसके पति के साथ इतना बुरा हो रहा है तो वो कैसे सहेगी। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे सवी और चिन्मय आ जाते हैं शिखा के पास। यहाँ पे शिखा कहती है कि मुझे अपने साथ ले जाइए, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके साथ रहना है। फिर यहाँ पे चिन्मय कहता है मैं जिस हालत में रखूंगा रह लोगी। शिखा कहते हैं आप मुझे जहाँ रखेंगे जैसे रखेंगे मैं चली जाऊंगी। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे चिन्मय जो है शिखा का हाथ पकड़कर उसे लेके जा रहा होता है, लेकिन सारे घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं। तभी कहती है कि सच्चाई से लड़ने की बजाय आप मुंह छुपाकर भाग रहे हैं, सच्चाई का सामना कीजिए, सबको सच बता दीजिए। फिर दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे चिन्मय काफ़ी ज़्यादा सोचने लग जाता है। फिर कहता है कि मेरी जो सच्चाई है ना, अगर मैंने अपने घर वालों को बता दिया ना तो वो मेरी सच्चाई को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मैं यहाँ पे कोई और तमाशा नहीं चाहता। दोस्तों यहाँ पे जो उस बॉक्स से निकला है घुंघरू और नाचने वाली कुछ तस्वीर, इससे तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वह एक बहुत अच्छा डांसर बनना चाहता था, तभी वह एक स्कूल खोलना चाहता है जहाँ वो डांस सिखाएगा। यार यहाँ पे आपको क्या लग रहा है इसके पीछे और क्या सच्चाई हो सकती है? आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।